पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर ने भारत की संप्रभुता को एक बार फिर से ललकारने की कोशिश की है। कुछ समय पहले ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की मार झेल चुका पाकिस्तान एक बार फिर मचल उठा है। वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे की बरसी मना रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था, जो पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। इससे पाकिस्तान की उन उम्मीदों पर पानी फिर गया था जिसके दम पर वो ये राग अलापा करते थे कि जम्मू कश्मीर दो देशों के बीच का विवादित भूभाग है, लिहाजा पाकिस्तान अब कश्मीर को लेकर यौम इस्तिसहाल मना रहा है। यौम इस्तिसहाल का अर्थ है शोषण का दिन। पाकिस्तान हर साल 5 अगस्त को यह दिन मनाता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा कर उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था। साथ ही पाकिस्तान समेत दुनिया में यह ऐलान भी कर दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत की संप्रभुता का अभिन्न अंग है। भारत ने उस पर नजर रखने वालों को सतर्क भी किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद का न्यायसंगत समाधान पाकिस्तान की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह निवेदन किया है कि वो IIOJK यानी उसके शब्दों में कहें तो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय मानवाधिकार अपराधों को रोकने और 5 अगस्त 2019 की एक तरफा और अवैध कार्रवाइयों को उलटने की भूमिका निभाए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से जम्मू कश्मीर पर कठोर कानूनों को खत्म करने और UNSC के प्रस्तावों को लागू करने की भी अपील की है, जिसके लिए उसने दुनिया के अन्य देशों का समर्थन भी मांगा है। हालांकि अगर कोई ऐसा करता है तो भारत इसे अपनी संप्रभुता के सामने एक चैलेंज के तौर पर देखेगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई मौकों पर कह चुके हैं कि भारत POK को भी पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त करवाकर रहेगा, जिस पर उसका अवैध कब्जा है। हालांकि शहबाज शरीफ अभी भी अपनी छाती पीटने से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इस यौम इस्तिसहाल पर पाकिस्तान सरकार और मैं अपनी कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ पाकिस्तानी जनता की अटूट एकजुटता की पुष्टि करता हूं। हम 5 अगस्त 2019 से IIOJK की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बदलने के लिए भारत के एक्शंस की कड़ी निंदा करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि यह दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के मुताबिक दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए जम्मू और कश्मीर विवाद के समाधान की आवश्यकता पर बल देता है। हालांकि भारत भी प्रतिबद्ध है कि वो इसी तरह से भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए इस मुद्दे पर पाकिस्तान से मातम मनवाता रहेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत था। भारत यह भी दोहराता रहा है कि पाकिस्तान को पहले अपनी जमीन पर पल रहे आतंकवाद पर लगाम लगानी चाहिए, जो कि क्षेत्रीय अस्थिरता की असली वजह है। भारत सरकार के अधिकारियों और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार यह कहा है कि अनुच्छेद 370 अब एक इतिहास बन चुका है और उसकी वापसी अब नहीं हो सकती। भारत ने पाकिस्तान से भी साफ शब्दों में कहा है कि वो POK को खाली करे, जिसे उसने अभी तक खाली नहीं किया है। भारत की प्रतिबद्धता है कि POK को वापस लेकर रहेगा। हालांकि पाकिस्तान इस बात से थरथर कांप रहा है कि कहीं उसके हाथ से POK का हिस्सा भी ना निकल जाए, लिहाजा तमाम तिकड़म लगा रहा है, कई तरह की बातें कर रहा है और 5 अगस्त को उसने यौम इस्तिसहाल घोषित किया है, जिसका मतलब होता है शोक का दिन। भारत चाहता है कि वो शोक इसी तरीके से मनाता रहे। आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।